प्रारंभ में तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। संस्कृत में पहले 7 श्लोक लिखे, देववाणी का सम्मान किया और फिर 5 सोरठों में यानी ग्राम्य भाषा में भी मंगलाचरण किया है। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया, नमन किया और फिर सरस्वती जी को नमन किया। गणेश जी को प्रणाम क्यों किया? अरे राम जी के अनन्य भक्त हैं तुलसीदास जी, हाँ? राम जी को ही पहले प्रणाम कर लेते। और राम जी को प्रणाम कर लेते तो सबको प्रणाम हो जाता अपने आप। फिर गणेश जी को प्रणाम, फिर सरस्वती को प्रणाम, ये कैसे? ऐसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाओं को लिखना, हाँ, तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला को लिखना है तो सबसे पहले लिखने वाले को भी तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। और मर्यादा क्या है? मर्यादा ये है कि कोई भी शुभ कार्य किया जाए, कोई भी पूजन किया जाए, ग्रंथ लेखन किया जाए, कथा प्रारंभ की जाए तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। ये मर्यादा है। कोई कोई महापुरुष इस मर्यादा का पालन नहीं भी करता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र लिख रहे हैं तुलसीदास जी, इसलिए उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया। नहीं, हम गणेश जी की वंदना करेंगे। और सरस्वती की वंदना क्यों किया? अरे भाई, जो लिखना है, भगवान के चरित्र को लिखना है तो सरस्वती जी की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी ना, है ना? इसलिए सरस्वती जी की वंदना किया। ऐसा सब लोग समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह भी एक अर्थ है, आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुलसीदास जी महाराज ने एक सिद्धांत का पालन किया। क्या? राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बड़ा स्थान है भगवान के भक्त का। भक्त की वंदना भगवान से पहले। वैसे तो हमारे यहां यह कहा गया है भक्तमाल के मंगलाचरण में कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। देखो 4 बताए, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये 4, भक्ति और भक्त और भगवान और गुरु, ये 4 नाम हैं एक, हैं एक। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, राम ते अधिक राम कर दासा। एक होते हुए भी गुरु का स्थान, भक्त का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। गणेश जी कौन है? और गणेश जी पहले क्यों पूजे जाते हैं? नाम प्रभाव जानी गणराव, नाम प्रभाव जानी गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी की भगवान के
नाम में ऐसी निष्ठा है, नाम के इतने बड़े भक्त हैं। वो कथा आप लोगों ने सुनी है ना कि प्रथम पूजन किसका हो, इसका निर्णय कैसे होगा? तो बोले पृथ्वी की परिक्रमा जो करके आवे सबसे पहले देवता, उसका पूजन पहले होगा। सब अपने अपने रथों को और अपनी अपनी सवारी को लेकर भागे। कार्तिकेय जी भी अपने मोर पर बैठकर भागे, इंद्र भी भागा, वो भी भागा, वो भी भागा, और गणेश जी कहीं नहीं भागे। अब उनका वाहन तो मूषक है, आराम से बैठे हैं। और शिव जी और पार्वती जी बैठे। उन्होंने कहा अरे भाई अरे तुम भी तो जाओ, ट्राई तो करो। गणेश जी ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे और जीतेंगे हम ही। कैसे? उन्होंने लिखा राम, राम नाम लिखा और अपने मूषक पर बैठकर राम नाम की परिक्रमा कर लिया और देखा पिताजी की तरफ। ठीक है, बोले तुम जीत गए। सब घूम कर आए वापस। शंकर जी ने जो आए तो उन्होंने कहा भाई हाँ रिजल्ट डिक्लेयर हो। शंकर जी ने कहा जो जीता वो पहले यहीं बैठा है। क्यों? अरे राम नाम में सब कुछ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और भगवान भी उसमें बैठा है। कोई कोई इस कथा को ऐसे भी सुनाते हैं कि माता पिता की परिक्रमा कर लिया, ऐसा भी सुनाते हैं। तात्पर्य ये कि गणेश जी भगवान के भक्त हैं और सरस्वती जी सीता जी की, किशोरी जी की सबसे प्रिय सखी है। इसलिए भगवान की भक्त की वंदना सबसे पहले किया। और फिर भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, फिर शंकर जी की और पार्वती जी की वंदना किया। शंकर जी की वंदना क्यों? अरे भाई जो काम करना है उस काम के रामचरित के आचार्य तो शंकर जी है ना। और फिर वो श्रद्धा विश्वास स्वरूप है। भवानी श्रद्धा स्वरूपा हैं, शंकर जी विश्वास का स्वरूप है। और बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं हो सकता। देखो कितनी श्रद्धा। सती कितना कष्ट सहा, हजारों वर्ष फिर साधना किया, लेकिन शंकर जी के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई। सप्त ऋषियों ने जाकर परीक्षा लिया, लेकिन श्रद्धा कम नहीं हुई। आगे हम आपको सुनाएंगे। तो श्रद्धा का स्वरूप है पार्वती जी और विश्वास का स्वरूप है शंकर जी। ऐसा विश्वास, कालकूट विष आया, देवता लोग लेकर गए। भगवान शंकर से बोले महाराज ये निकला है जहर और ये जला रहा है पूरे संसार को। शंकर जी ने कहा ये मत बताओ तुम क्या हो रहा है, तुम ये बताओ केवल ये किसने भेजा है। बोले भगवान ने भेजा। ठीक है लाओ इधर। ये क्या है इससे मतलब नहीं, भगवान ने भेजा है ना। हाँ हाल आहल विष लिया और इतना बड़ा विश्वास कि राम, बस राम बोले, अंदर से निकला राम, इधर से विष को धारण किया और गले में रह गया, नीचे नहीं गया। विष विष और राम तो हो गया विश्राम। विष में राम मिल गया तो विश्राम हो गया। तो विश्वास का स्वरूप है शंकर जी।